नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन केटाक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज हम चर्चा कर रहे हैं जैविक चारा उत्पादन के ब्लॉक पर। जहाँ पर जैविक खेती की बात आती है वहाँ पर पशुपालन की भी बात आती है, जहाँ पशुपालन की बात आती है तो उसमें हरे चारे की भी बात आती है। जब हम पशुओं के आहार की गणना करते हैं तो प्रति पशु प्रतिदिन 20 किलो हरा चारा उसके लिए अति आवश्यक होता है। 5 किलो सूखा चारा चाहिए लेकिन 20 किलो उसको हरा चारा चाहिए। लेकिन काश्तकार आज जब खेती कर रहे होते हैं तो हरा चारा इतना कहाँ से उपलब्ध करवाए। यदि वो ख़रीद कर लेके आएगा तो 5 रुपये से 10 रुपये किलो उसको खर्च करना पड़ता है। तो 20 किलो हरा चारे के लिए उसको 100 रुपये से 200 रुपये तक का खर्चा करना पड़ता है। इतना उसके पास दूध ही नहीं होता तो उस चारा खरीद के लेके आएगा कैसे, चारा लाएगा नहीं तो पशु का स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा कैसे। तो इसके समस्या के समाधान के लिए हमने ये एक प्रकल्प निकाला कि इस तरह की चारे की योजना होनी चाहिए कि कम क्षेत्र के अंदर अच्छा चारा और जो पशु के स्वास्थ्य को किस तरह सुदृढ़ रखने वाला चारा हमारे को मिलना चाहिए। तो केंद्र पर इस तरह के 5-6 तरह के चारों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिस विषय पर हम काम कर रहे हैं वो हमारा झंझुआ है, जिसके बीच में मैं बैठा हूँ। ये एक ऐसा चारा है जिसके एक तिनके से चारे की क्रांति आसानी से ली जा सकती है। छोटा सा टुकड़ा तोड़ रहा हूँ मैं आपके सामने। इस छोटे से टुकड़े से ये पूरा जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये भर सकते हैं। एक पौधे की इतनी सारी पूंछें आप जो नज़र आ रही है आपको, ये आसानी से इस एक टुकड़े से तैयार हो सकती है। एक पौधे से 100 पौधे तैयार कर सकते हैं। सर्दी गर्मी बरसात जब चाहो जब लगाओ आसानी से ये पैदा होता रहता है। और 4-4 फीट 5-5 फीट तक ये इसकी हाइट 3 फीट मिल रही है अभी कच्चे की। 4 फीट तक इसकी अच्छी हाइट मिलती है और अच्छा उत्पादन इसका मिलता है। वर्ष भर इसका उत्पादन मिलता है। सर्दी का कोई प्रभाव नहीं, गर्मी का कोई प्रभाव नहीं, बारिश का कोई प्रभाव नहीं, ना रोग लगते हैं ना कीड़े। खाद की जहाँ पे भी बात करते हैं 5 टन देसी कंपोस्ट खाद इसके अंदर हम डालते हैं, बस हमारा इसमें फसल का उत्पादन अच्छा मिल जाता है। अब हम दूसरे चारे की बात कर रहे हैं। इसकी दूरी का भी कोई रेखा गणित नहीं है। ज़्यादा सघन लगाओगे तो ज़्यादा चारा मिलेगा, उसको कम लगाओगे थोड़ा सा तो चारे की जो बढ़वार है वो ज़्यादा हो जाएगी, साइड की फुटान अपन को ज़्यादा मिल जाएगी। अब हम दूसरे चारे की बात कर रहे हैं, वो आज हमारे पास में है नेपियर। नेपियर घास वैसे विश्व भर के अंदर परिचित है, लेकिन हमारे यहाँ पर सुपर नेपियर है। सुपर नेपियर की हाइट 15 फीट 16 फीट 17 फीट। हाड़ौती जोन के अंदर ये 16 फीट मिल रही है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये 12 फीट मिल रही है और दूसरी शेखावटी अंचल और अन्य अंचलों के अंदर ये 10 से 15 फीट के बीच में ये हाइट हमारे को दे रही है। प्रति पौधा 3 से 4 किलो इसका प्रोडक्शन 6 महीनों के अंदर आ रहा है। अब हम एक बीघे के अंदर यदि हम चारे की बात करते हैं तो 15 पशु हरा चारा वर्ष भर आसानी से नेपियर से मिल जाता है। 20 पशु झंझुए से आसानी से पल जाते हैं। एक बीघे से 20 पशु हरा चारा आसानी से खा सकते हैं। प्रतिदिन 20 किलो प्रति पशु देते हैं तो भी 20 पशु आसानी से इस झंझुए से पाल सकते हैं। नेपियर से 13 से 14 पशु 1625 मीटर स्क्वायर के अंदर 13 से 14 पशुओं को 20 किलो प्रति पशु के हिसाब से चारा देते हैं तो भी हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा माखन घास भी हम यहाँ पर लगा रहे हैं जो सीजनल है। इसके अलावा बरसीम और जई भी लगा रहे हैं, वो भी सीजनल है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जवार, बरसाती जवार, सर्दियों की जवार सभी भी यहाँ पर प्रचलित हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिजका जो है वो भी हम उगा रहे हैं। जो कोटा में रिजका कम उगाते हैं, बरसीम ज़्यादा उगाते हैं। रिजका वर्ष भर बहुवर्षीय चलने वाला 3 वर्षीय ये चारा है जो यहाँ पर बहुत कम प्रचलित है। राजस्थान में भी कम प्रचलित है, लेकिन इसका चारा भी अच्छा है और काटते हुए अपन को आसानी से काम चला सकते हैं। तो ये हुई थी चारा ब्लॉक की बात, जहाँ पर जैविक खेती की हम चर्चा करते हैं तो इसको भी साथ साथ हमें ध्यान में रखना पड़ता है। चारे में बात इतनी सी है कि जहाँ पानी बढ़ता है वहाँ पर चारा नहीं उगाना चाहिए। खाद हमारे को देसी तरीके से जितना अच्छा डालोगे उतनी ज़्यादा हमारे को बढ़वार मिलेगी, ग्रीनरी बनी रहेगी, पीलापन नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी। जहाँ पे हम इसके पोषक तत्वों की पूर्ति की बात करते हैं तो 20-25 दिन के अंतराल में हम एक बार गौमूत्र का स्प्रे कर देते हैं। 100 लीटर पानी के अंदर 10 लीटर गौमूत्र मिला के स्प्रे कर देते हैं। कई बार कुछ जगहों पर ज़्यादा पीलापन आता है तो हम इस दौरे 4-5 दिन बाद इसको वापस रिपीट करके पीलापन को हम दूर कर देते हैं। ये सामान्य सी गणित है चारा उत्पादन ब्लॉक के अंदर भिन्न तरह के चारा की फसलों की। इसके निमित्त हम लोग यहाँ से नेपियर का बीज देते हैं। नेपियर का बीज सेटवेट मेथड से हम लोग कटिंग तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। ज़्यादा मात्रा में शुल्क के साथ लिया जाता है, कम मात्रा में निःशुल्क दिया जाता है।
इसी की बात करें हम ये जंजुआ की निःशुल्क हम लोग जब चाहें जब वो किसान हमारे यहाँ से आकर आसानी से ले जा सकते हैं। ये चारा बस शर्त उसमें सभी चारों के साथ जो निःशुल्क चारा जिन बीज हम देते हैं तो उसमें शर्त यही रहती है कि काश्तकार आगे जाके 5 किसानों को प्रेरित कर 5 किसानों को भी वो और बीज दें और इस चारे की फसल को आगे से आगे वो बढ़ाएं। तो ये हुई थी चारे की बात। इसके लिए आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी प्रैक्टिकल आपको जीवंत उदाहरण देखना है तो हमारे केंद्र पर आप लोग पधार सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं। धन्यवाद।